पढ़ाई में नंबर कम है, आइल्स में बैंड नहीं आ रहे, 2 4 5 बार कनाडा का वीज़ा नामंजूर हो गया, कभी मॉन्ट्रियल के नाम पे ठगे गए, कभी ये पैसे कभी वो पैसे, कभी फंड शो करा लिए, कभी जीआईसी अकाउंट खोलने के पैसे दे दिए, कम पैसों पे जाने की कोशिश करी, एडवर्टीजमेंट देखी कि कम पैसों पे कनाडा जा सकते हैं, भागे गए और अप्लाई कर दिया और वीज़ा नामंजूर हो गया। बहुत बड़ा धोखा हुआ स्टूडेंट्स के साथ जो मॉन्ट्रियल जा रहे थे। 1.5 2 साल बच्चों की फाइल एम्बेसी में रही, वीज़े नामंजूर हो गए, पैसे भी वापस नहीं आए, करोड़ों रुपए डूब गए हजारों स्टूडेंट्स के। बच्चों का क्या कसूर था? उन्होंने तो अखबार में ऐड देख के, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे लंबे लंबे वीज़े देख के, कोई वीज़ा फैक्ट्री के नाम से वीज़ा डाल रहा है, कोई वीज़ा का मेला दिखा रहा है, कोई कह रहा मैं पंजाब का वीज़ा किंग हूँ, कोई कह रहा मैं सबसे बड़ा एजेंट हूँ। ऐसे ऐसे ऐड्स देखते हैं हर रोज़। मेरा नाम विनय हरी है। हम बच्चों के रिफ्यूज़ल हुए वीज़े लगवाते हैं। हम आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करते, हम आपकी ज़रूरत पूरी करते हैं। जब आप हार जाते हैं तो आपको हमारी याद आती है। हम एक ऐसा विकल्प है जिससे आपको वीज़ा सक्सेस मिल जाता है। हमारे भी सारे वीज़े रिफ्यूज़ नहीं होते, सारे वीज़े लगते नहीं हैं, सारे रिफ्यूज़ भी नहीं होते। हमारे पास उन लोगों के वीज़े आ जाते हैं जो 2 4 4 5 5 बार रिफ्यूज़ हो गए होते हैं। पिछले चंद दिनों की बात करूं, कुछ ऐसे लोगों के वीज़ा मिले हैं जो हैरानीजनक है आपके लिए। एक बच्चे को 6 बार रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा मिला। वही आइल्स का सर्टिफिकेट जो पहली एप्लीकेशन में लगा था, वही अभी हमने 7वीं बार फाइल अप्लाई करी, 7वीं बार भी वही लगाया। वही 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट जो पहली बार लगा था, वही 7वीं बार लगा। फिर 6 बार नामंजूर क्यों हो गया और 7वीं बार वीज़ा क्यों मिल गया? आप बड़े अस्पताल में जाते हैं, एम्स में जाते हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल गए होंगे। जब सारे तरफ से आपको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, फिर आप पीजीआई में अपना मरीज लेके जाते हैं। क्या वहां पे सारे लोग बच जाते हैं? जी नहीं। वहां पे वो लोग बच जाते हैं जिनको सारे लोगों ने मना किया होता है कि ये बंदा नहीं बच सकता, क्योंकि वहां पे जो डॉक्टर साहब काम कर रहे होते हैं वो हर रोज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हैं आपके लिए। वो हर रोज जिंदगियां बचाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। हमारा जॉब, हमारा काम एक थैंकलेस जॉब है। अक्सर जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं हमारे से, हम उनके लिए ठग होते हैं। धोखेबाज, ठग, चोर, बहुत सारी ऐसी भद्दी शब्दावली यूज़ की जाती है। करे जी आप तो फ्रॉड हो। भैया पैसे तूने दिए नहीं, पैसे लेने बाद में फिर फ्रॉड काहे का हो गया? नंबर तुम्हारे कम, बैंड तुम्हारे कम, गैप तुम्हारा, तो वीज़ा रिफ्यूज़ किसका हुआ? तुम्हारा हुआ, मेरा थोड़ी हुआ। समझिए, हम एक कंसल्टेंट हैं, हम आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। मंजिल दूर है, मैं तो आपको वीज़ा लगवा के भेज सकता हूँ। हाँ, मैं प्राइवेट कॉलेज में भेजता हूँ भैया, भेजता हूँ। मेरी दुकानदारी आपको भेजने की है। मैं आपको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं दे के भेज रहा। मैं आपको हस्बैंड वाइफ बच्चे को तीनों को भेज सकता हूं। आपको सबने जवाब दे दिया, मैं फिर भी भेज सकता हूं। समझिए, अगर आपको हार्ट की बीमारी है, दिल का दौरा पड़ा है, दिल वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। हड्डियों वाला डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे के बहुत अच्छे बैंड आ गए, बच्चा स्कॉलर है, 99% नंबर है, 98% नंबर है, अव्वल आया है, मेरिट लिस्ट में है, आपको ज़रूरत नहीं है हमारी।
आपका बच्चा फेल हो गया है, आपके बच्चे का वीज़ा नामंजूर हो गया है। कहाँ जाएंगे? हमारे पास आएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार रिफ्यूज हो गया ना। अब क्या चाहते हैं? यूके जाना है? जाइए, बैठिए, यूके वाले जहाज खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, जरूर जाइए यूके। अच्छे से सोच लीजिए, कहीं खुदकुशी तो नहीं करने जा रहे। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, जहर खा के थोड़ी भूख मिटाएंगे। कहाँ है आपका भाई बहन, यार, दोस्त, मित्र? कनाडा। तो हम कहाँ जा रहे हैं? यूके, सिंगापुर, साइप्रस, और कहाँ? पता नहीं कहाँ कहाँ और जाती है दुनिया। जापान चले जाओ, कॉन्गो चले जाओ, कोरिया चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ओ यार, इतना थोड़ी अपने देश से प्यार है हमें, खुदकुशी थोड़ी करनी है। जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, वहाँ जाएंगे ना जहाँ हमारे स्वागत किया जाए, जहाँ हमें पीआर मिले, जहाँ हमें कल को सिटीजनशिप मिले, हमें जीने का अच्छा अधिकार मिले। क्या उखाड़ लाओगे यूके जाके तुम? जाओ भैया, मेरे सारे भाई बहन, एजेंट, पीर भाई सब भेज रहे हैं। किसी ने 100 भेज दिए, किसी ने 500 भेज दिए, किसी ने 1000 भेज दिए। आप भी जरूर जाइए। हम कनाडा भेजते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का काम करते हैं। कुछ पढ़ने वाले बच्चों को हम अमेरिका भी भेजते हैं। कनाडा में आपका वीज़ा नामंजूर हुआ है। क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना क्या है कि आपका कोर्स कितनी देर का था। आपका कोर्स था 2 साल का। आपने 1 साल की फीस भेज दी, आपने जीआईसी अकाउंट खोल दिया। यहाँ मामला खत्म नहीं हुआ श्रीमान जी। आपके अगले साल की फीस कहाँ है? अगले साल के रोटी पानी के पैसे कहाँ हैं? वो तो मैं वहाँ कमाऊंगा, जाके कमा के दे दूंगा अगले साल। तो वीज़ा भी फिर अगले साल ले लेना तुम। आज कैनेडियन हाई कमीशन जितनी देर का कोर्स है उतनी देर के पैसे देखती है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। दूसरी चीज़, तुम्हारा कोर्स कौन सा लिया है? बिजनेस मैनेजमेंट। भाई क्यों लिया है तैने ये कोर्स? और कोई था ही नहीं, यही मिल रहा था, इसी में सीट खाली थी। एजेंट भैया ने बोला ले लो, नहीं तो कल को ये भी खत्म हो जाएगा। बेवकूफ समझ रखा है। कितना बिजनेसमैन बनेगा कनाडा जाके? हर किसी को बिजनेस की पढ़ाई पढ़नी है। अभी जो हमारे गांव देहात में भी कॉलेज हैं उनमें भी बिजनेस की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जो पढ़ाई तुम्हें 50,000 रुपये में जहां मिल रही है उसके लिए तुम 20 लाख रुपया खर्च के क्यों जा रहे हो भाई? कोर्स वो लेना है जिसकी कोई वैल्यू हो, जो भारत में नहीं पढ़ाया जाता, जिससे कुछ सीख के आओगे। कोर्स को चेंज करो, कोई ढंग की पढ़ाई लो जिसकी कोई वैल्यू हो। क्या पढ़ाई ली? डिप्लोमा लिया। क्यों लिया भाई डिप्लोमा? डिग्री क्यों नहीं लिया? एजेंट ने बोला था डिप्लोमा ले ले, 2 साल की पढ़ाई, 3 साल का वर्क परमिट। बेवकूफ़ समझ रखा है। अम्बेसी वाले ऐसे वीज़ा दे देंगे तुम्हें, 2 साल की पढ़ाई और 3 साल का वर्क परमिट। अगर भारत में रहते क्या करते? बीए करता, बीकॉम करता, तो वहाँ करने में क्या जाता है? वीज़ा 2, 4, 5 बार रिफ्यूज हो चुका है। डिग्री में दाखिला लेना है। कहाँ लिया था? जहाँ सीट थी। ब्रैम्पटन में लिया था, सरी में लिया था। क्यों? मासी रहती है वहाँ पे, मामू रहते हैं, मौसा रहता है, चाचा रहता है। क्या फ्री में रोटी खिलाएगा आपको?
जी नहीं, कोई नहीं खिलाता। आपको ढंग की यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए। इसलिए ना अप्लाई करिए कि आपकी मासी वहां रहती है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करिए तो वीज़ा मिलेगा। आपको वीज़ा नामंजूर किया गया कि आपके पीटी के अंदर 48 स्कोर हैं। ये मैं जो बातें कर रहा हूं ना आपसे, ये मैं केप नोट पढ़ रहा हूं साथ के साथ। केप नोट में जो जो अलग अलग रीजन आ रहे हैं ना, वो उस पढ़ रहा हूं। वीज़ा अफसर लिख रहा है कि आपके पीटी में लिसनिंग के अंदर 48 स्कोर हैं। तो क्या हो गया भैया? नहीं, बहुत कुछ हुआ। उनको 50 चाहिए। दे आर लुकिंग 50 50 50, चारों में 50 50 50, मतलब 200 नहीं, 250 ईच। वीज़ा लेने के लिए वो 50 ईच देख के वीज़ा दे रहे हैं आज की डेट में। हो सकता है कल 45 पे देना शुरू कर दें। तो बैंड है 1 में 5.5, 2 में 5.5, 3 में 5.5। पीटी कर ले भैया, 50 50 50 4 बार ले ले। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी। कह रहे तुम्हारी ये मोटिवेशन लेटर नहीं है, तुमने ये जो एसओपी दी है इससे नहीं पता लगता कि तुम पढ़ने जा रहे हो। क्यों लिखते हो 5 पेज की लेटर? 1 पेज में लिखो ना। क्या देखना चाहता है एक वीज़ा ऑफिसर आपकी फाइल में? वो एसओपी में पढ़ना चाहते हैं मैंने ये कोर्स क्यों लिया, मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। बस बताओ बताओ बताओ, तुमने ये कोर्स क्यों लिया? जंट के कहने पे लिया। क्यों भाई? ज़िंदगी जंट ने बनानी है, तूने खुद बनानी है। कोर्स वो लेना है जिसकी तुम्हें समझ लगती है। हमारे पास आइए, आपका काउंसलिंग टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे आप किस चीज़ के लिए बने हैं, उसके बेस पे आपको कोर्स देंगे। अगला वीज़ा नामंजूर होने का रीज़न गैप। आपकी पढ़ाई में गैप है। आपने 2 मास्टर डिग्री करी हुई है, अभी फिर डिप्लोमा ले लिया, उठा के बाहर फेंकेंगे आपकी फाइल। क्या बेवकूफ समझ रखा है कि तुम इधर बीएड भी कर लिए, एमएड भी कर लिए, एमए भी कर लिए, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? 1 साल के डिप्लोमे में दाखला लिया एचआर के, क्यों लिया? जस्टिफाई करो, लिखो एसओपी में, योर कोर्स शुड बी रीजनेबल। ऐसे हवा में नहीं उठा के ट्रक ड्राइवर का कोर्स ले लो जी, मेरे को ट्रक सीखने जाना है। आपका कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए, आपकी एसओपी बढ़िया होनी चाहिए, आपके आइल्स और इंग्लिश में बैंड अच्छे होने चाहिए, आपकी दूसरे तीसरे चौथे साल की फीस दिखाएंगे तो वीज़ा मिलेगा, नहीं तो वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, शर्त लगाते हैं आज, कितनी बार रिफ्यूज हो बताओ? शर्त लगा के काम करते हैं। बोलेंगे जो तेरे पहले रिफ्यूज हुए उनका बता, मैं तो तेरे से ही रिफ्यूज हूं। तो भैया शर्त तो लगाएंगे। क्या तुम्हारे 6 इंच बैंड है? क्या तुम्हारे पास 15-20 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं? क्या तुम जुडिशियल रिव्यू में जाने के लिए तैयार हो मेरे साथ? पैसे मैं लगाऊंगा तो तुम्हें कनाडा भेजने की गारंटी मैं लूँगा। टिकना पड़ेगा। जुडिशियल रिव्यू में 6 महीने साल लगता है। ऐसे घोड़े पे सवार होके आओगे, वीज़ा नहीं मिलेगा। आप भी चाहते हैं अपनी रिजेक्शन को अप्रूवल में बदलना, तो ये वीडियो देख लो, देख के खुद ही अप्लाई कर दो दोबारा, क्योंकि हम लेते हैं पैसे वीज़ा लगने के बाद, ज़्यादा लेते हैं। हमारी सर्विस लेनी हो, चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर आ जाना, जिम्मेदारी लेंगे, तुम्हें कनाडा ज़रूर दिखा देंगे, प्राइवेट कॉलेज में भेजेंगे। वर्क परमिट नहीं होता ना प्राइवेट कॉलेज में, होता बहुत कुछ होता है और भी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा, ज़रूरत पूरी ज़रूर कर दूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।